गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। पहले यदि आप गुरुजी चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। साथ साथ अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी करें। इकोसिस्टम है क्या? अभी इन्वायरमेंट में देखा हमने, अगर इन्वायरमेंट का एक ऐसा एरिया जहां पर बायोटिक और एबायोटिक का समायोजन हो, समावेश हो, उसको हम क्या करते हैं? इस तरह हम कह सकते हैं एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ contained यूनिट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरी तरह से भी हम कह सकते हैं एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट consisting of all the living being of an area and the non-living component of their environment। समझे हमको? इकोसिस्टम आएगा, ये एक बात समझ ले फिर से। इकोसिस्टम आएगा, एक बात ध्यान दो। मान लो सपोज दैट एक पॉन्ड है, ठीक है? इस पॉन्ड में बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स, मछलियां, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है और किसी एरिया का एनिमल्स और उसके इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग उपस्थित उसमें होते हैं, है ना? पॉन्ड्स क्या है? इस एक इन्वायरमेंट के एरिया है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और उसमें क्या है? और उस एरिया का क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग थिंग्स हैं। और उस इन्वायरमेंट के वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ये क्या है? नॉन लिविंग है। ये सब मिलकर क्या बना दिया? इट इज नोन एज पॉन्ड इकोसिस्टम। बात समझ में आया? अब सपोज दे उसी तरह ले ले हम कोई भी फॉरेस्ट को, वह एक पृथ्वी का हिस्सा है, वह एक एरिया है, एक निश्चित एरिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑल लिविंग उपस्थित होते हैं और उस जगह के चारों तरफ नॉन लिविंग उपस्थित होते हैं। दोनों मिलकर एक फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करते हैं। इट इज नोन एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के निर्माण में दो फैक्टर उपस्थित होते हैं, दो फैक्टर मिलकर बनाते हैं। कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक। ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का निर्माण में कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। कौन कौन से होंगे? एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा ये बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जाने कि व्हाट इज ये बायोटिक कंपोनेंट्स। ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या? व्हाट इज ये बायोटिक? टू इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग, इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग, दैट इज sunlight, humidity, temperature, humidity, etc. ओके, और बायोटिक में ऑल लिविंग थिंग, इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग। कौन कौन? ग्रीन प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, एंड माइक्रोब, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस,
फंजाई, एलिगेट सेक्टर। ओके, ये दो मिलकर किस चीज का निर्माण करता है। अब इकोसिस्टम को भोजन ग्रहण करने के आधार पर इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। किसको? बायोटी। कौन कौन से भाई? एक प्रोड्यूसर हो जाएंगे, दूसरा कंज्यूमर हो जाएंगे, तीसरा डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। बायोटी को कितने भागों में हम क्लासिफाइड किया? 3 भाग में। कौन कौन से? अब आइए, व्हाट इज ए प्रोड्यूसर? आपने इसका पहला नाम जानते होंगे, इट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ। प्रोड्यूसर मीन्स क्या? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ अब क्या होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह फूड का निर्माण क्या करता है? स्वयं करते हैं। दूसरी स्थिति कंज्यूमर, वैसा चीज जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर करता है। हेटेरोट्रॉफ्स आप जानते हो। डिकम्पोजर, ये जो दोनों मर जाएंगे तो उसको खाने वाला चाहिए ना, उसको नष्ट करने वाला चाहिए ना, उसको क्या कहेंगे? डिकम्पोजर। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एटसेट्रा। ओके, तो कहने का मतलब है कि पूरे बायोटिक कंपोनेंट को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। ओके, नेक्स्ट ओमनी। चलिए हम कंज्यूमर्स को कितने भाग बांटते हैं? 3। हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बिवोरस मीन्स इट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। Carnivorous means it only the flesh of other animals. Omnivorous means it both, यानी it plants and the flesh of other animals. Okay? एक बात और जान लीजिए, it is useful to classify the consumers in an ecosystem on the basis of who it's who। कंज्यूमर्स को एक आधार पर बांटते हैं, कौन किसको खाता है। इस आधार पर भी हम कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टॉप कंज्यूमर। हम सपोज दैट, अब आइए एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ले, चलिए यहाँ पहले इस चीज देखिए, ये प्लांट जो हो गया, ये प्लांट्स हो गया, क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर। प्लांट्स क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या हो गया? कंज्यूमर है, इस पर निर्धारित है, ये भी इस पर निर्भर है। अब ग्रास लैंड का लेकर देखते हैं। सपोज दैट ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा। इसको कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। कितना इसमें थोड़ा देख लो, ये ग्रास क्या कराएंगे? प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर, ये सब क्या हो गया? कंज्यूमर हो गए। सब क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। अब इस कंज्यूमर को बांटेंगे क्योंकि 1 2 3 4 है ना। तो पहले ग्रास होकर वो कौन खाता है? फ्रॉग। ये क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। ये फ्रॉग को कौन खाता है? तो ये क्या हो गया? और स्नेक टर्शियरी। और ईगल को कोई नहीं खाने वाला है। हु इट्स हु के आधार पर हम पूरे इकोसिस्टम को के कंज्यूमर को 4 भागों में बांटते हैं। आप इस फूड चेन को देख सकते हैं, ग्रास ऊपर इस प्राइमरी कंज्यूमर और फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्शियरी और ईगल टॉप कंज्यूमर। क्योंकि एक दूसरे को खाते हैं, इसका चैन बनता जाता है और उसी के आधार पर इसका नामांकन हो जाता है। थैंक्स बहुत।